तेजस्वी यादव तो बार बार कहते रहे हैं कि मुकेश सहनी को ही उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी सिर्फ कहते हैं, क्या वो करेंगे? कांग्रेस ने एक बड़ा टेंशन तेजस्वी यादव को दे दिया है। देखिए, कन्हैया कुमार भूमिहारों के नेता हैं, कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च कर दिया है। ये पुरानी लड़ाई है इन दोनों के बीच में। समस्या ये है तेजस्वी यादव के साथ कि बिहार के उनके पार्टी के अंदर या गठबंधन के अंदर किसी भी युवा नेता को, युवा चेहरे को वो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। कांग्रेस ने भी ठान लिया है, इस बार अपनी दावेदारी, अपनी प्रस्तुति हम काफी मजबूती के साथ देंगे। वो कांग्रेस जो कभी सत्ता में रहा करती थी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी देश भर में हुआ करती थी, आज क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता चला गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर। मैं रत्नेश पांडे। एक तरफ मल्ला और दूसरे तरफ भूमिहार, दोनों तेजस्वी यादव की चिंताएं बढ़ा रहे हैं। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की जो कार्यकारिणी की बैठक थी वो वाल्मीकि नगर में समाप्त हुई है, और वाल्मीकि नगर से मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि इस बार उप मुख्यमंत्री के पद से नीचे में हमें स्वीकार नहीं होगा। विधानसभा की सीट तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री का भी सीट जो है हमें चाहिए। मंगलवार को यानी आज के दिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, माफ कीजिएगा, मुकेश सहनी की जो वाल्मीकि नगर की यात्रा है वो समाप्त हुई है, और वहां पर 2 दिन के मैराथन के बाद मुकेश सहनी ने एक फैसला किया है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे। सिर्फ मंत्री पद मिल जाना, सीटें मिल जाना, ये हमें स्वीकार्यता नहीं होगी। और इस वजह से मुकेश सहनी के इस दावे से महागठबंधन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते रहे हैं कि मुकेश सहनी को ही उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी सिर्फ कहते हैं, क्या वो करेंगे? क्या अगर उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी को बनाएंगे तो उनके पार्टी के अंदर जो लोग घात लगा के बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि शायद मुझे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनाएंगे, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। लेकिन मुकेश सहनी ने भी ठान लिया है कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे, इस बार तो उप मुख्यमंत्री का सीट चाहिए ही चाहिए। एक तरफ जहां वीआईपी ने चिंताएं बढ़ाई हैं तेजस्वी यादव की, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ा टेंशन तेजस्वी यादव को दे दिया है। देखिए, कन्हैया कुमार भूमिहारों के नेता हैं, कन्हैया कुमार, और कन्हैया कुमार को बिहार में लॉन्च कर दिया है। और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो के नारे लगे हैं। इस बात से ये कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि कन्हैया कुमार को लेकर कांग्रेस काफी सीरियस है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव 2019, जहां पर कन्हैया कुमार बेगूसराय से खड़े थे, उनको हराने के लिए जानबूझ के तेजस्वी यादव ने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया। कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच की लड़ाई ये पुरानी अदावत है, ये पुरानी लड़ाई है इन दोनों के बीच में। समस्या ये है तेजस्वी यादव के साथ कि बिहार के उनके पार्टी के अंदर या गठबंधन के अंदर किसी भी युवा नेता को, युवा चेहरे को वो आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ये आरोप खुद कांग्रेस लगा चुकी है, ये आरोप उनके पार्टी के कई कार्यकर्ता लगा चुके हैं। तो कन्हैया कुमार को जानबूझ के तेजस्वी यादव के सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। बेरोजगारी यात्रा पर कन्हैया कुमार निकल रहे हैं। अल्लाह वरू, जो कि कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, युवा चेहरे हैं, राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आखिरकार उन्होंने जब से बिहार का कमान संभाला है तब से कई यात्राएं वो कर चुके हैं, या यूं कहें कि उनका निवास स्थान ही बिहार हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस इस बार पीछे नहीं हटेगी। कांग्रेस ने भी ठान लिया है, इस बार अपनी दावेदारी, अपनी प्रस्तुति हम काफी मजबूती के साथ देंगे। वो कांग्रेस जो कभी सत्ता में रहा करती थी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी देश भर में हुआ करती थी, आज क्षेत्रीय दलों की वजह से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होता चला गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, बिहार में लोकसभा चुनाव के दरमियान आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के दरमियान अन्य राज्यों की स्थिति आप देख लीजिए, क्षेत्रीय दलों की वजह से राहुल गांधी डैमेज हुए हैं। लेकिन इस बार चाहे वो बिहार कांग्रेस के नेता हों या फिर दिल्ली में बैठे जो आला कमान है कांग्रेस के, उन्होंने ये तय किया है, उन्होंने ये डिसाइड किया है, फैसला किया है
कि इस बार किसी भी कीमत पर हम कांग्रेस वाले पीछे नहीं हटेंगे। तेजस्वी से अलग भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी पुरानी जो अस्तित्व थे बिहार की राजनीति में वो फिर से हमें लाना है। और इस वजह से आप देखिएगा कि राहुल गांधी दलितों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दलितों के अलावा मुस्लिमों पर उनका फोकस है। इसके अलावा जो स्वर्ण समाज के व्यक्तित्व के लोग हैं उनसे भी राहुल गांधी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नया समीकरण जो राहुल गांधी ने बिहार में तैयार करने की शुरुआत की है, ये कहां तक सफल होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस की दाल नहीं गलेगी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी, महागठबंधन के अंदर वाम दल, ये तीन अगर मजबूती के साथ खड़े रहे तो कांग्रेस का यहाँ पर जो जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस दिखाने की कोशिश कर रहा है वो कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। ये एक तैयारी चल रही है पूरी तरीके से। देखिए कई बार हमने कहा है कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। देखिए सीमांचल की सीटें हैं जिन सीटों पर मात्र एक सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, बाकी सीटों पर सबसे ज्यादा एआईएमआईएम के विधायक हैं, इसके अलावा कांग्रेस के विधायक हैं। तो कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में अगर दोनों साथ मिलकर लड़े, एक नया समीकरण तैयार करके लड़े तो शायद बड़ा फायदा जो है वो कांग्रेस को बिहार में हो सकता है। देखिए कांग्रेस की तैयारी 2025 से उसको कोई मतलब नहीं है। 2025 के बाद अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी की तरफ है और सबसे ज्यादा फोकस 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटा हुआ है कि किसी भी तरीके से एक बार फिर हमें पूरे देश भर में अपने कांग्रेस के झंडे को बुलंद करना है और इस वजह से नरेंद्र मोदी को डैमेज करना और इस वजह से अपने पार्टी को मजबूत कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस कर रहा है। तो कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस की चिंता है तेजस्वी यादव को, दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने चिंताएं बढ़ाई है। हालांकि मुकेश सहनी का मैटर तो सॉल्व हो सकता है। मुकेश सहनी अगर महागठबंधन नहीं छोड़ते हैं तो शायद तेजस्वी यादव उनके लिए बड़ा फैसला भी करे, डिप्टी सीएम भी उनको बना दिया जाए। लेकिन कांग्रेस को तो तेजस्वी यादव बख्शने वाले नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में यही कांग्रेस पार्टी की वजह से तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। ये आरोप खुद तेजस्वी यादव, लालू परिवार, लालू प्रसाद यादव लगाते हैं। 70 सीटों में मात्र 19 विधायक जिता पाए। 4-5 विधायक और जिताए होते तो शायद तेजस्वी यादव के बहुमत आंकड़े जो है वो छू देते और तेजस्वी यादव सीएम होते हैं। और इस वजह से ये तेजस्वी यादव को लगता है कि शायद कांग्रेस को देना, ज्यादा सीट देना ये घाटा हो सकता है और इस वजह से वो मूड में नहीं है कि कांग्रेस को हम ज्यादा से ज्यादा सीट दे पाए। तो कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां बिहार में चल रही है, बिहार की राजनीति में। देखते हैं कि इस पर महागठबंधन का फैसला क्या होता है। इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।